देखेंगे एनर्जी और एनर्जी रिसोर्सेज की अगर बात करें तो एनर्जी रिसोर्सेज में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऊर्जा का मुख्य स्रोत सन है और सन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में एनर्जी हमको ऑब्टेन होती है। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होगा, तीन तरीके से होगा। देयर आर टू टाइप्स होंगे जो हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे। एक तो होगा रिसोर्सेज कन्वेंशन एनर्जी, यानी आपके रिसोर्सेज के आधार पर कन्वेंशनल एनर्जी को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर हम देखें तो परंपरागत ऊर्जा के आधार पर दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है परंपरागत ईंधन स्रोत, एक होता है आपका गैर परंपरागत ईंधन स्रोत। परंपरागत ईंधन स्रोत में हम लोग क्या देखते हैं, जो मनुष्य पहले कन्वेंशनल एनर्जी को यूज करता था, लाइक वो कोल का यूज करता था, चारकोल का, लकड़ी का, सूखा गोबर, उपल वगैरह, और खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का। एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे गैर परंपरागत ईंधन स्रोत, जिसमें हम R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू मॉडिफिकेशन करते हैं और देखते हैं कि भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, सैल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोमास एनर्जी का यूज करते हैं। अगर बात करें सतत कंटिन्यूअस जो है आपके उपलब्धता के आधार पर जो रिसोर्सेज होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी और एक होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी की अगर बात करें तो सतत रूप से ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, ये दोबारा यूज नहीं होते हैं, एक बार यूज करने के बाद। अनवीकरणीय, एक बार यूज करो खत्म हो जाते हैं, ये यूज करो, यूज करते रहो, कभी खत्म नहीं होते। उत्पत्ति के आधार पर अगर देखें तो जीवाश्म, परमाणु ऊर्जा, हाइड्रो पावर, सौर एनर्जी और आपका पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और तरंग ऊर्जा, समुद्रतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा का यूज किया जाता है। अगर हम बात करें एग्जांपल्स की तो एग्जांपल में हम देखेंगे कि जो एग्जांपल में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जांपल आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। एक तरफ हम रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज देखेंगे जहां पर हम देखेंगे सौर ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, भूतापीय यानी जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, तरंग ऊर्जा एंड वेव जो एनर्जी होती है, एंड समुद्रतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा। और एक तरफ हम देखेंगे जो नॉन रिन्यूएबल है, एक बार यूज करने के बाद फिर यूज नहीं होते, उसमें कोयला, फिर उसके बाद पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, हाइड्रो पावर एनर्जी एंड सैल ऊर्जा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स।